हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं मौर्य डायनेस्टी। इसमें आज हम पढ़ेंगे अशोका धम्म। तो जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं और हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। पहले हम अशोका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। अशोका जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के थर्ड शासक थे। इनके फादर थे बिंदुसारा। बिंदुसारा ने इनको जो है अवंती, तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर अपॉइंट किया था। एक बौद्ध ग्रंथ था दीपवंश, उसमें बताया गया कि अशोका ने सिंहासन हासिल करने के लिए अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था। ठीक है। और एक बौद्ध मॉन्क थे उपगुप्त, उनसे प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया था। तो ये क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अडॉप्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कलिंगा वॉर हुई 261 बीसी में। ये वॉर हुई थी अशोका और कलिंगा स्टेट के जो शासक थे उनके बीच में। अशोका ने इस वॉर को जीत लिया था और कलिंगा पे अपना कब्जा कर लिया था। बट इस वॉर में जो है काफी लोग मारे गए थे, जिस वजह से अशोका की लाइफ में काफी इफेक्ट हुआ और इन्होंने जो है युद्ध और हिंसा का त्याग किया और धर्म द्वारा शासन करने की नीति को इन्होंने अपनाया। अशोका ने भेरी घोष को धम्म घोष से रिप्लेस किया। अब हम पढ़ेंगे अशोका धम्म के सिद्धांत। ठीक है। धम्म क्या था? धम्म था धार्मिक और नैतिक जीवन जीने के लिए अपनाई जाने वाली जो शिक्षाएं और जो नियम थे। ठीक है। इसका एम क्या था? अहिंसा, कंपैशन, टॉलरेंस और सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देना। ठीक है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ इंक्लूडिंग एनिमल्स। मतलब हमें क्या करना चाहिए? हिंसा का त्याग करना चाहिए, अहिंसा को हमें अपनाना चाहिए। किसी भी जीव जंतु के ऊपर हमें जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए। कंपैशन, कंपैशन होता है सहानुभूति। एक्सटेंडिंग केयर एंड काइंडनेस टू अदर, मतलब दूसरों की केयर करना और दया करना। रिलीजियस टॉलरेंस, प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस एंड सेक्ट, फोस्टरिंग हार्मनी एंड यूनिटी। ठीक है। अशोका ने सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया। फिर है ट्रुथफुलनेस, सत्यता, ईमानदारी और सत्य निष्ठा को बढ़ावा देना। सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण को लेकर काम करना, हॉस्पिटल वगैरह प्रोवाइड करवाना। ठीक है। और लोगों को मदद प्रोवाइड करवाना। रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सबकी रिस्पेक्ट करना। ठीक है। प्रॉपर गवर्नेंस, एक उचित शासन होना चाहिए। प्रमोटिंग एथिकल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेटर मौर्य के बारे में। आफ्टर द डेथ ऑफ द अशोका, द मौर्य डायनेस्टी लास्टेड फॉर 137 ईयर्स। ठीक है। अशोका की डेथ के बाद मौर्य डायनेस्टी ने 137 ईयर तक रूल किया। ठीक है। द मौर्य एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट ruled by Kunala, the son of Ashoka, and eastern part ruled by the Dashrata। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब। अशोका वॉज सक्सीडेड बाय द फॉलोइंग किंग्स। ठीक है। अशोका के बाद और कौन कौन राजा रहे? दशरथा मौर्य, संप्रति, सालिसुका, देवावर्मन एंड सतधन्वन। लास्ट मौर्य किंग है बृहद्रथा। ठीक है। तो लास्ट मौर्य किंग कौन थे? बृहद्रथा। ये जो थे सतधन्वन के बेटे थे। किल्ड बाय पुष्यमित्रा शुंगा, कमांडर इन चीफ इन 185 बीसी, हु स्टार्टेड द शुंगा डायनेस्टी इन मगधा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मौर्य एम्पायर का प्रशासन कैसा था? वेलफेयर स्टेट विद हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। केंद्र प्रशासन में द किंग वॉज न्यूक्लियस, जो किंग था, जो राजा था, वो मेन था। असिस्टेड बाय मंत्री परिषद। ठीक है। राजा की हेल्प के लिए मंत्री परिषद की नियुक्ति की थी। इसमें इंक्लूड थे युवराजा, गोम्पा, सेनापति, महामंत्री। ठीक है। धम्म के प्रसार की निगरानी के लिए धम्म महामंत्रियों की भी नियुक्ति की थी। अब हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 प्रोविंसेस एंड देयर कैपिटल। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? एम्पायर को 5 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट कौन थी? उत्तरा पार्ट, जो नॉर्थ में थी, और इसकी कैपिटल क्या थी? तक्षशिला। अवंती पार्ट वेस्ट, उज्जैना। प्रच्छा पार्ट वेस्ट, कलिंगा। दक्षिणी पार्ट साउथ, शुवरंगेरी। सेंट्रल प्रोविंस पाटलिपुत्रा। ठीक है। तो इसमें यहां तक आपका क्लियर हो गया है। डिस्ट्रिक्ट मेंटेन बाय राजुकास, असिस्टेड बाय युक्तास, and Gramin was responsible for village administration and Gompa
control over 10 to 15 villages, and Nagarika was the city superintendent. He maintained the law and order. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मौर्य एम्पायर का जो आर्ट और आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्ट क्लासिफाई इनटू 2 ग्रुप्स, वाई आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। मौर्य आर्ट जो है 2 ग्रुप्स में जो है इन्होंने क्लासिफाई किया, एक था पॉपुलर आर्ट, एक था कोर्ट आर्ट, ठीक है। पॉपुलर आर्ट में क्या था, केव्स, पोएट्री एंड स्कल्पचर्स, ओके। एंड कोर्ट आर्ट में क्या था, पैलेस, पिलर्स एंड स्तूपास। फिर है पॉपुलर फोक आर्ट, स्कल्पचर्स ऑफ यक्षा एंड यक्षिणी, ठीक है, जो यक्ष और यक्षिणी की इसमें मूर्ति है। फॉर एग्जाम्पल यक्षा ऑफ पराक्रम, मथुरा, ठीक है। मथुरा में जो है यूपी मथुरा में पराक्रम यक्ष की मूर्ति पाई गई। यक्षिणी फ्रॉम विदिशा एमपी एंड दीदारंग गज पटना, ठीक है। और विदिशा एंड दीदारंग गज में जो है यक्षिणी की मूर्तियां पाई गई। नेक्स्ट हमारा कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट में क्या है, पैलेस, पिलर एंड स्तूपात। रॉयल कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एट कुम्हारार पटना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का महल कहाँ पे, पटना में। सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, अशोका पिलर्स, स्तूपास एंड केव्स, ठीक है। पाटलिपुत्र में क्या है, अशोका पिलर्स, स्तूपास एंड केव्स। मौर्य इंट्रोड्यूस स्टोन मशीनरीज ऑन अ लार्ज स्केल। मौर्य ने जो है लार्ज स्केल पे पत्थर की चिनाई की शुरुआत की। पिलर्स रिप्रेजेंट द मास्टरपीस ऑफ मौर्य स्कल्पचर एग्जाम्पल। पिलर्स पे रिप्रेजेंट किए गए मौर्य स्कल्पचर्स के एग्जाम्पल। फिर है उसके बाद सिंगल लाइन कैपिटल, रामपुरवा एंड लौर्य नंदनगढ़ पिलर। लौर्य नंदनगढ़ पिलर पे जो है एक सिंगल मतलब एक सिंह शीर्ष है, मतलब एक शेर का जो सिर होता है ना पूरा वो है। और रामपुरवा पिलर पे एक बुल मतलब बैल शीर्ष है। फिर है लॉइन 4 लॉइन कैपिटल एट सरनाथ एंड सांची, मतलब 4 जो सिंह शीर्ष है वो है वाराणसी के पास सरनाथ और दूसरा है मध्य प्रदेश के सांची। क्रेप्ड एलिफेंट एट धौली, धौली उड़ीसा में जो है हाथियों मतलब चट्टानों को काटकर हाथी की जो है मूर्तियां बनाई गई है। एंड कालसी, उत्तराखंड के कालसी में जो है हाथी को अशोका के शिलालेख पर दर्शाया गया है। फिर है स्तूपास। स्तूपास क्या होता है, इसमें जो है द रेलिक ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जो अवशेष थे, ठीक है, बुद्धा के जो अवशेष थे उनको प्रतिष्ठित किया गया मतलब पूरे एम्पायर में, पूरे साम्राज्य में। इसका एग्जाम्पल है सांची एंड विरुद्ध। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और आप नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अशोका के जो रॉक एडिक्ट वगैरह हैं, पिलर एडिक्ट, उनके बारे में। थैंक यू।